नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार शास्त्र, जिसमें हम भाग 1 में अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा और अनन्वय अलंकार से संबंधित 25 प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लता कुंजम गुंजन मत बदली पुंजम चपलयन अस्मिन पद्यांशे को अलंकार है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमकम, अनुप्रास है। देखिए, इस पद्यांश में य और जय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे लता कुंजम में हो गई, गुंजन में हो गई और फिर कुंजम में हो गई। तो जब व्यंजन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और ये जो अलंकार है, अनुप्रास में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ये। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सत्यार्थे पृथगर्थाया इति पदम कस्य अलंकारस्य लक्षणे प्रयुक्तम। ये जो पद है सत्यार्थे पृथगर्थाया, ये कौन से अलंकार के लक्षण में प्रयुक्त किया गया है? यमकस्य, श्लेषस्य, स्वभावोक्ते, अनुप्रासस्य। देखिए, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट के अनुसार यमक अलंकार जो है उसमें स्वर व्यंजन समुदाय अर्थात जो वर्ण समूह है उसकी आवृत्ति होती है। यदि वे वर्ण समूह अर्थयुक्त है अर्थात सत्यार्थे, तो उनका अर्थ भिन्न होना अनिवार्य है। अर्थ भिन्न का मतलब पृथक अर्थाया। और यदि वे निरर्थक है तो ये नियम लागू नहीं होता। तो सत्यार्थे पृथक अर्थाया जो है यमक अलंकार में प्रयुक्त है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सत्यार्थे पृथक अर्थाया का सार्थक होने पर भी भिन्न अर्थ। जहां पर सार्थक होने पर भी भिन्न अर्थ होगा वहां पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, साधर्म्यम उपमा रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। साम्य, अभेदे, भेदे, द्वयो। देखिए, आचार्य मम्मट जो है उन्होंने काव्य प्रकाश में उपमा का लक्षण दिया है साधर्म्यम उपमा भेदे। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, भेदे, जिसका अर्थ होता है उपमान और उपमेय के मध्य सादृश्य के साथ साथ भेद होना भी अनिवार्य है। अर्थात समानता के साथ साथ में अलगाव होना भी अनिवार्य है, अन्यथा वह रूपक बन जाएगा, जो कि अभेद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, साम्यम वाच्यम वेधर्म्यम वाक्यैके उपमा द्वयो इति लक्षणम कुत्र प्राप्यते। ये लक्षण कहाँ दिखाई देता है? साहित्य दर्पणे, चंद्रालोके, काव्य प्रकाशे, कुवलयानंदे। देखिए, आचार्य विश्वनाथ जो है उन्होंने साहित्य दर्पण में उपमा का ये लक्षण दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके रचयिता का नाम याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ। ये जो लक्षण है इसमें अवैधर्म्य अर्थात सादृश्य और वाक्य के अर्थात एक ही वाक्य में जैसे पदों के द्वारा उपमा को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वभावोक्ति लक्षणे चारु इति पदस्य क्या अर्थ है स्वीकृत है। स्वभावोक्ति के लक्षण में चारु इस पद का क्या अर्थ है? चमत्कार रहितम, गुण दोषानुरूपम वर्णम, व्याकरण शुद्धम, सहृदय, हृदय आवर्जकम। देखिए, स्वभावोक्ति में किसी भी वस्तु जैसे बालक, मृग आदि की जो चेष्टाएं हैं उनका स्वाभाविक वर्णन तब तक अलंकार नहीं बनता जब तक वह चारु अर्थात सहृदयों के हृदय को आकृष्ट करने वाला न हो। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, सहृदय हृदया आवर्जकम। ध्यान रखिएगा, स्वभावोक्ति अलंकार में जैसा स्वभाव वैसा हृदय को मोहने वाले जो शब्द हैं उनका वर्णन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गगनम गगनाकारम सागर है सागरोपम है अत्र उपमा किमर्थम नास्ति। यहाँ पर उपमा क्यों नहीं है? सादृश्याभावात, उपमान उपमेयो एकत्वात, शब्दालंकारत्वात, उपमान उपमेयो अभावात। देखिए, उपमा के लिए दो भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है आकाश की तुलना स्वयं आकाश से और सागर की स्वयं सागर से ही की गई है। तो उपमान और उपमेय दोनों एक ही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर जो है अनन्वय अलंकार होगा। और उपमान और उपमेय दोनों एक है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये किसका उदाहरण है अनन्वय अलंकार का? ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नया जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, अनन्वय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत् कस्य अलंकारस्य लक्षणम् इदम्। ये किस अलंकार का लक्षण है? श्लेषस्य, यमकस्य, अनुप्रासस्य, स्वभावोक्ते। देखिए,
ये जो लक्षण है वो आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में दिया गया है और ये लक्षण अनुप्रास अलंकार का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है मम्मट का जो लक्षण है वो वर्ण साम्यम अनुप्रास है, जबकि विश्वनाथ जो है वो शब्द साम्य और स्वर वैषम्य पर बल देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यमक अलंकारस्य मम्मटाभिमतं समुचितं लक्षणं किमस्ति? यमक अलंकार का मम्मट के अभिमत में समुचित लक्षण कौन सा है? श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधानम्, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति, वर्ण साम्यम अनुप्रासय साधर्म्यम उपमा भेदी। देखिए मम्मट के अनुसार यमक में वर्णों की पुनः श्रुति होती है, अर्थात आवृत्ति होती है, और अर्थ होने पर उनका भिन्न होना अनिवार्य है, अर्थ भिन्नानाम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। उसके अलावा ऑप्शन ए में श्लिष्टै पद अनेकार्थ अभिधानम दिया गया है, ये श्लेष अलंकार का लक्षण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। उपमान उपमेयत्वं यदेकस्यैव अत्र एकस्यैव पदैकस्य अलंकारस्य व्यावर्तकम वर्तते। यहाँ पर एकस्यैव पद जो है वो किस अलंकार का व्यावर्तक है? अनन्वयस्य, उत्प्रेक्षाया, उपमाया, रूपकस्य। देखिए इसमें जो है अनन्वय अलंकार होगा, क्योंकि अनन्वय अलंकार में उपमान और उपमेय एक ही वस्तु होती है। यहाँ पर जो एकस्यैव है उस पद से उपमा जो है वो एकस्यैव पद उसे उपमा से अलग करता है, क्योंकि उपमा में उपमान और उपमेय दो होते हैं, भिन्न होते हैं, वो होने आवश्यक है, जबकि दोनों एक ही हो तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनतात्र विधौ पदे को अलंकार है। यहाँ पर विधौ पद जो है उसमें कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति, यमकम, श्लेष है, उपमा। देखिए यहाँ पर विधौ शब्द के दो अर्थ होते हैं, विधु विधु होगा तो चंद्रमा और विधि होगा तो भाग्य। एक ही पद है जिसमें दो अर्थों का समावेश है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। यथावत् वस्तु वर्णनम इति विशेषणम कस्य अलंकारस्य कृते प्रयुक्तम? ये जो विशेषण है यथावत् वस्तु वर्णनम वो किस अलंकार के लिए प्रयुक्त होता है? श्लेषस्य, यमकस्य, स्वभावोक्ति, उपमाया। देखिए स्वभावोक्ति अलंकार जो है उसमें डिंबादि की स्वाभाविक क्रिया, और डिंबादि अर्थात बालक, पशु, पक्षी आदि की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है उनका यथावत सूक्ष्मीकरण किया जाता है। यथावत का मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही, और इसमें कवि कल्पना पर ज्यादा बल ना दे करके जो यथार्थ वर्णन है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। उसमें जो है स्वभावोक्ति अलंकार होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां पर यथावत वर्णन हो, हूबहू वर्णन हो, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। उपमानोपमेयत्वं यद एकस्यैव दृश्यते कस्य अलंकारस्य लक्षणम इदं? श्लेषस्य, उपमाया, यमकस्य, अनन्वयस्य। देखिए जहां पर उपमान और उपमेय का एक ही वस्तु का वर्णन हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये पूछा है, तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां पर उपमान और उपमेय के रूप में जो एक ही वस्तु हो अर्थात स्वयं की स्वयं से ही तुलना की जाए वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम अत्र अलंकार है अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय, यमकम, स्वभावोक्ति, अनुप्रास है। देखिए यहाँ पर पलास और आगे पराग और पराग दो शब्दों की आवृत्ति हुई है, वर्ण समुदाय की आवृत्ति हुई है। प्रथम प्लास जो है उसका अर्थ होता है किसलय या फिर पत्ता, और द्वितीय प्लास जो है उसका अर्थ होता है डाक का वृक्ष अर्थात प्लास का वृक्ष। तो यहाँ पर जो है शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ जो है वो भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयो अस्मिन् लक्षणे द्वयो इति पदेन कयो बोधो भवति? इस लक्षण में द्वयो पद से किसका बोध होता है? शब्दार्थयो, उपमान उपमेयो, गुणदोषयो, नायक नायिकयो। देखिए आचार्य जयदेव ने चंद्रालोक में लक्षण दिया है, यहाँ पर जो द्वयो पद है इससे उपमान और उपमेय के संबंध को सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपमान उपमेयो। इस लक्षण का अर्थ जो है वो होगा कि उपमा के लिए दो भिन्न सत्ताओं के मध्य प्रस्फुट और सुंदर सादृश्य होना अनिवार्य है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है। अनुप्रास अलंकारस्य लक्षणम साहित्य दर्पणानुसारम अस्ति। अनुप्रास अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार है। भेदे साधर्म्यम उपमा वर्ण साम्यम अनुप्रास है। शब्द सामम वैषम्य अपि स्वरस्यत एकस्यैव उपमानोपमेयत्वम। देखिए आचार्य विश्वनाथ जो है उन्होंने स्वर वैषम्य के बावजूद जो शब्द साम्य है उसको अनुप्रास माना है। शब्द साम्य अर्थात वर्णों का साम्य। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द सामम वैषम्य अपि स्वरस्यत। और ऑप्शन बी जो है वर्ण साम्यम अनुप्रास है, इसका ध्यान रखिएगा, ये आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया लक्षण है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नूपपतति छंदने बद्ध दृष्टि अस्मिन पद्ये को अलंकार है। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? यमकम उपमा स्वभावोक्ति श्लेष। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में ये जो लाइन है, ये जो पद्य है वो दिया गया है और इस पद्य में बाण लगने के भय से दौड़ते हुए मृग की ग्रीवा मोड़ने और उसकी स्वाभाविक चेष्टाओं का यथार्थ वर्णन है, चारु वर्णन है। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होगा ऑप्शन सी, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही अलंकार दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। श्लेष अलंकारे शब्दैकत्वे सति किम अपेक्षितम भवति। श्लेष अलंकार में शब्द एकत्व के लिए क्या अपेक्षित है? अर्थभेद, शब्द भेद, अर्थ एकत्वम, क्रिया भेद। देखिए श्लेष अलंकार का मूल आधार है कि एक शब्द में अनेक अर्थ हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थभेद। विश्वनाथ के अनुसार श्लष्टै पदैर अनेकार्था विधाने, अर्थात पदों के एक होने पर भी अर्थों की भिन्नता हो, वो श्लेष का लक्षण या उदाहरण होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। अनन्वय अलंकारस्य शास्त्रीय लक्षणे अन्वय पदस्य तात्पर्यम किम। अनन्वय अलंकार में अन्वय पद का क्या तात्पर्य होगा शास्त्रीय लक्षण में? पदक्रम, व्याकरणान्वय, स्वरन्मेत्री, उपमान उपमेय संबंध है। देखिए अनन्वय का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अनन्वया अभाव है, अर्थात जहाँ पर सादृश्य स्थापित करने के लिए किसी अन्य वस्तु का अभाव हो। अन्य वस्तु का मतलब है यहाँ पर उपमान से, अतः सादृश्य का बोध या उपमान उपमेय संबंध ही अन्वय पद का सूचक होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपमान उपमेय संबंध है। सादृश्यम भी हो सकता है यहाँ पर उपमान और उपमेय का। ध्यान रखिएगा अनन्वय में क्या होता है? सादृश्याभाव होता है, अन्य के साथ तुलना का अभाव होता है, जो पद होता है उसकी उसी के साथ तुलना की जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। साधर्म्यम उपमा भेदे इति लक्षणम केन आचार्येण प्रोक्तम। साधर्म्यम उपमा भेदे लक्षण किस आचार्य के द्वारा कहा गया है? मम्मटेन, जयदेवेन, विश्वनाथेन, दंडिना। देखिए आचार्य मम्मट जो है उन्होंने काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में उपमा का ये लक्षण दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मम्मटेन। यहाँ पर जो भेद है ये पद बताता है कि उपमान और उपमेय में अलग अलग अर्थ होना चाहिए, अलग अलग सत्ताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। तात्पर्य भेदेन शब्दार्थयो पुनरुक्ति लाटानुप्रास है यथा यमक इत्यनयो मुख्य भेद है के। तात्पर्य भेद से शब्द अर्थ की पुनरुक्ति वहां पर लाटानुप्रास होता है, जैसे यमक जो है उसमें इसका मुख्य भेद क्या होगा? यम के केवलम स्वराणानाम साम्यम भवति लाटानुप्रासे अर्थभेद अनिवार्य। यम के अर्थभेद अनिवार्य, लाटानुप्रासे अर्थ है एक तात्पर्यम भिन्नम। ऑप्शन डी है उपयोग कोऽपि भेदो नास्ति। देखिए लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ एक ही होते हैं, केवल उनका जो तात्पर्य है वो भिन्न होता है, जबकि यमक जो है उसमें यदि शब्द सार्थक है तो उनका अर्थ भी भिन्न होना चाहिए। पृथक अर्थाया हमने पढ़ा था पिछले प्रश्नों में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही बैठता है। यम के अर्थभेदे अनिवार्य, यमक में अर्थभेद अनिवार्य है। लाटानुप्रास से अर्थ है एक है, तात्पर्यम भिन्नम। लाटानुप्रास में अर्थ तो एक ही होता है लेकिन जो तात्पर्य है वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। अनुप्रास अलंकारस्य लक्षणे स्वर वैषम्य अपि कस्य साम्यम अनिवार्यम भवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण में स्वर वैषम्य होने पर भी किस साम्य कौन सा साम्य अनिवार्य होता है? वर्णानाम, ये व्यंजनानाम, स्वराणाम, अर्थानाम, पदानाम। देखिए साहित्य दर्पणकार जो आचार्य है विश्वनाथ जी, उनके अनुसार स्वरों की विषमता होने पर भी यदि वर्णों का सादृश्य हो, विशेषतः व्यंजन वर्णों का, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, व्यंजनों का
ध्यान रखिएगा व्यंजन की जगह पर यहाँ पर वर्णानाम भी लिखा हो सकता था, वर्णानाम। और जो आचार्य मम्मट है उन्होंने भी इसे वर्ण साम्यम अनुप्रासय कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद युगपद भाषण स्पृशः इति लक्षणम कस्य अलंकारस्य। ये लक्षण किस अलंकार का है? अनुप्रासस्य, श्लेषस्य, उपमा या यमकस्य। देखिए ये जो लक्षण है वो आचार्य मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश में दिया गया है और आचार्य मम्मट का मानना है कि अर्थ भेद से भिन्न शब्द युगपद भाषण अर्थात एक साथ उच्चारण के कारण एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक ही प्रतीत होते हैं। ये जो लक्षण है वो श्लेष अलंकार का होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, स्वभावोक्ति रसौ यथावत वस्तु वर्णनम रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। स्पष्टम, सुंदरम, चारु, प्रस्फुटम। देखिए यहाँ पर जो है चारु आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और इस लक्षण के अनुसार चारु पद जो है वो यहाँ पर उपयुक्त होगा, क्योंकि जिसका अर्थ सहृदयों के चित्त को आकृष्ट करने वाला है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्वभावोक्ति अलंकार का जो लक्षण है वो होगा ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, स्वभावोक्ति रसो चारु यथावद वस्तु वर्णनम अस्मिन लक्षणे असौ पदम कस्य वाचकम। इस लक्षण में असौ पद किसका वाचक है? उपमाया, अनुप्रासस्य, श्लेषस्य, स्वभावोक्ति। देखिए आचार्य जयदेव जो जिन्होंने चंद्रालोक लिखा है और आचार्य दंडी जो है उन्होंने दोनों ने ही इस लक्षण का प्रारंभ किया है और लक्षण के आरंभ में ही अलंकार का नाम स्वभावोक्ति स्पष्ट रूप से दिया गया है और असौ जो है वो स्वभावोक्ति अलंकार के लिए ही यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा, स्वभावोक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहति क्रमेण तनेव आवृत्ति विनिगद्यते रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उपमा, अनन्वय, यमकम, श्लेष। देखिए ये जो लक्षण है वो यमक अलंकार का होगा और यहाँ पर जो है यमकम आएगा रिक्त स्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ क्रमेण आवृत्ति अर्थात उसी क्रम से पुनः सुनाई देना जो पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसे अनुप्रास से ये अलग करता है। यहाँ पर अनुप्रास से अलग करके यमक बनाता है। इस तरह हमारे जो 25 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के प्रश्न हल करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।